दरभंगा जिले के सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत निष्ठा पंचायत के बजौड़ा गांव में 26 वर्षीय विवाहित पूनम देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि महिला का शव घर के अंदर बिस्तर पर पाया गया। मृतिका के गले पर काला निशान और पैरों के बंधे होने की बात सामने आने के बाद परिजनों ने गला दबाकर हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस आत्महत्या की सूचना पर मौके पर पहुंचने की बात कह रही है। अब पूरा मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिक गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूनम देवी की शादी वर्ष 2016 में भजौड़ा गांव निवासी संतोष सहनी से हुई थी। संतोष सहनी दिल्ली में रहकर कोठी में खाना बनाने का काम करता था। दंपति के 2 पुत्र हैं, 8 वर्षीय आर्यन कुमार और 7 वर्षीय सम्राट कुमार। घटना की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग भजौड़ा पहुंचे और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। मृतिका के परिजनों का कहना है कि पूनम देवी जिंदा दिल और आत्मनिर्भर स्वभाव की महिला थी। वह सोशल मीडिया पर रील बनाती थी और अपनी जिंदगी को खुलकर जी रही थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि पति से अक्सर विवाद होता था। वहीं सास और ननद भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। परिजनों के अनुसार पूनम कभी आत्महत्या नहीं कर सकती है। उसके गले पर निशान और पैरों के बंधे होने से साफ है कि उसकी हत्या की गई है। उन्होंने पति, सास, देवर और ननद को घटना का जिम्मेदार ठहराया है। घटना के बाद ससुराल पक्ष के सदस्यों को पुलिस हिरासत में लिए जाने की बात कही सामने आ रही है। वहीं गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं और लोग सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर सिंगवाड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि आत्महत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जाँच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। घटना स्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का। फिलहाल सिंगवाड़ा की इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक और मायके पक्ष हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप में कितना दम है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो सकेगा। आखिर मामला क्या है, क्या कुछ घटना है और ये सब कैसे हुई। वहीं दूसरी ओर पुलिस जांच की बात कह रही है। अब तमाम निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। आज सुबह मालूम चला था कि भजौड़ा में एक महिला फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। हम लोग मौके पे पहुंचे, सूचना पाकर हम लोग मौके पे पहुंचे और FSL टीम को बुलाए हैं। FSL टीम जांच की है। मृतिका का मोबाइल बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टिया जो सामने आ रही है कि सुसाइड का मामला है। बाकी FSL टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर स्थिति क्लियर होगी। क्या नाम था सर, कहाँ घटनास्थल? मृतिका का नाम पूनम देवी है। उनका पति का नाम है संतोष सहनी। भजौड़ा की रहने वाली है। उनका मायका है जगवन कटैया, जो पतौना थाना पड़ता है, मधुबनी। और 10-11 साल शादी को हो गई है। उनके 2 बच्चे हैं। पति उनके बाहर रहते हैं, घर में सास रहते हैं और देवर है, एक देवर भी बाहर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। से हुआ गेल रहा तो यहाँ से फोन केलकै से घर आ, ओकर पति कहे जो तो ई कहे नहीं जेबे हम। ओकर हुआ से दिल्ली से फोन आले, कहलकै एकरा से तू चल जो कटैया। ई कहलकै घर वाला कैसे नहीं, हम नहीं जाए, हम दिल्ली आए। तो घर वाला साफ माना कर देलकै दिल्ली आवे से, कहलकै हम नहीं जेबे। ओकर बाद एकरा आवे के एको पैसा इच्छा नहीं करे तैयो ई से आ गए। अब ये घटना आई रात में भेले कि दिन में भेले कि काल मरल के से हम लोग के से कोई आदमी ने मोबाइल पर देखा है। हमारे बहू है वो, उसके साथ वीडियो बनाया उसके साथ, तो वही में चीन के बताया है। तो वो घर पे गया पूछने से तुम्हारे वो बहन के मार दिया। आगे फोन भी नहीं किया था हम लोग के यहाँ से कोई फोन नहीं किया। दूसर आदमी आगे तो क्या लगता है कि हमार जायजी है अपना। अच्छा, तो क्या लगता है अपने से हादसा हुआ है या कोई हत्या कर दिया इनका? अपने आप कैसे ये मर जाएगा? वैसा शरीर मन खराब रहता तो कहता मर गया। वैसा है ही नहीं। हम लोग के क्या आरोप है? हम लोग मार दिया है। क्यों मारा है? मारने का वजह आप लोग को? हमारे पास उसके वजह कुछ नहीं बताया। वहाँ गया तो कुछ पति पत्नी के दरमियान कुछ झगड़ा लड़ाई तो पति रंजिश? हाँ, पति से झगड़ा होता था इसका। पति कहाँ है? पति दिल्ली में है। यहाँ के क्या चला? यहाँ पर उसका खाली सास है। एक ननद है, उसका ननद है। वो लोग हैं यहाँ पे, उसके सास और उसकी नंद यहाँ पे गाड़ी में बैठा है, गाड़ी में बैठा है।
रंगीला कुमार। अच्छा, क्या कुछ घटना हुआ है और आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? घटना हुआ है, मार दिए, फोन नहीं किए हमको दूसरा आदमी, दूसरे गांव के आदमी आके बोला कि आपके साथ जो वीडियो बनाती है वो मर गई। हमको बोला तो हम बोले है कहाँ मरा। जब हम यहाँ फोन किए तो बोले नहीं मरा है, से पिलुआ काट लिया, सो रही है, अभी नहीं मरा है, तबीयत खराब है। फिर भी हम बार फोन कर रहे, बोले नहीं मरी है। अच्छा, मतलब आप लोग से छुपाने की भी कोशिश? हाँ, बहुत छुपाने की कोशिश की जा रही थी। हम यहाँ पे बहुत आदमी को फोन किया, कोई नहीं उठा रही थी, सब बोले थे कि नहीं मरा है, जिंदे है, सो अभी सोई हुई है। आप लोग जब आए तो यहाँ क्या प्रतीत हुआ? क्या यहाँ पे कोई नहीं था, मतलब बगल अगल के आदमी था, उसकी सास गोरथाई में बैठ के चादर से पैर बंधा था, तो वो खोल रही थी धीरे धीरे। तो हम गए, तो हम बोल रहे थे सर को कि हटाइए यहाँ से, सर इसको हटाइए। तो सर बोले थे नहीं कुछ करेगी, हम है यहाँ पे। तो वहाँ पे हम जब गए, पैर देखे तो पैर ऐसे पैर पे पैर रखा हुआ था और बंधा हुआ था, पूरा चादर गुड़ियाया हुआ था, अब पूरा पैर अथी। क्या लगता है प्रथम दृष्टि से जब आप देखे तो क्या लगता है? मर्डर है, मर्डर है, साजिश के तहत मर्डर है। वो मर ही नहीं सकती थी, वो बोले थे हम खुद कमा के खा लेंगे, हम मरेंगे नहीं। हम उसकी भाभी हमको सब बात बता दी थी। अच्छा, ये पति पत्नी के दर्मियान कुछ आपसी रंजिश, कुछ झगड़ा लड़ाई? पति वो तो नहीं जानते, ससुराल वाले से? ससुराल सास बार मारती थी, और नाना सब मारती थी। क्यों मारती थी? वजह पता नहीं आप किस लिए मारती थी, कुछ नहीं देख चाहती थी। हम लोग गरीब है, हम सही बता रहे, हमारा पति पैसा लिया हुआ है थोड़ा बहुत 10,000 रुपया, तो वो हम लोग और दे दिए और थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उसलिए और मारती थी और बोलती थी तुम्हारा है ही कौन, बाप नहीं है, कौन तुम्हारा कौन क्या कर लेगा, हम मारेंगे तुमको। उसकी ननद 2 बार आके मारी थी। पुलिस प्रशासन से क्या आप अपील करते हैं? यही कि जो मारा है उसको पकड़े और सजा दिया जाए, बस सजा दिया जाए। हाँ। लड़की का घर कहाँ था? वहाँ कटैया, जगमन कटैया कौन सा थाना पड़ता है? थाना मधुबनी, जिला में। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज और अस्पताल मनसुख नगर एकमी घाट लहरियासराय दरभंगा के तत्वाधान में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता जोश फेस्ट 2026 का आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया जा रहा है। यह खेल महोत्सव 26 जनवरी से शुरू होकर 1 फरवरी तक चलेगा, जिसमें कॉलेज के सभी छात्र छात्रा एवं शिक्षकगण की सक्रिय भागीदारी रहेगी। इसको लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के प्रबंध निदेशक इम्बेशात शौकत ने बताया कि जोश फेस्ट 2026 का उद्घाटन 26 जनवरी सुबह 11 बजे किया जाएगा, जबकि 1 फरवरी को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि 8 दिनों तक चलने वाले इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में कुल 14 खेल इवेंट शामिल किए गए हैं। इनमें क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, शतरंज, कैरम के साथ साथ एथलेटिक्स के अंतर्गत 100 मीटर और 400 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो जैसी प्रतियोगिताएं शामिल है। उन्होंने कहा कि मेडिकल एवं डेंटल की पढ़ाई में छात्र छात्राएं दिन रात व्यस्त रहते हैं, जिससे मानसिक थकान स्वाभाविक है। ऐसे में खेलकूद प्रतियोगिता न केवल तनाव को कम करती है, बल्कि छात्रों के बीच आपसी संवेदन, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देती है। उन्होंने बताया कि सभी प्रतिभागी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और खेल मैदान पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। आयोजन समिति के सदस्य पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य में लगे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज बिहार का एकमात्र डेंटल कॉलेज है जहां इस प्रकार की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। यह कॉलेज मिथिलांचल और उत्तर बिहार का एकमात्र पीजी डेंटल कॉलेज है जहां आधुनिक तकनीक से माध्यम से अनुभवी और सुयोग्य चिकित्सकों द्वारा दांतों का इलाज किया जाता है। यहाँ 8 विभागों में स्नातकोत्तर शिक्षा के साथ साथ लगभग 37 वर्षों से बीडीएस की पढ़ाई संचालित हो रही है। इसके अतिरिक्त डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटल मैकेनिक्स जैसे डिप्लोमा कोर्स भी यहाँ उपलब्ध है। प्रेस वार्ता में ऑर्थोडोंटिक्स विभागाध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक सिंघा, रॉय ओएसडी, डॉक्टर तौशीफ फजल, डॉक्टर हसन अशरफ, डॉक्टर आदित्य परासर, डॉक्टर मेधा सिन्हा, डॉक्टर रंजीत कुमार तिवारी सहित अन्य कई चिकित्सक और शिक्षक उपस्थित थे। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज लहरियासराय दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर शौकत सर के तरफ से, सारे टीचिंग फैकल्टी की तरफ से और सारे छात्रों की तरफ से जोर से बोलिएगा, आप सभी को वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में। 1989 में स्थापित हुआ हमारे कॉलेज में हर साल 60 BDS सीट्स और 8 डिपार्टमेंट्स में स्पेशलिटीज़ में MDS के सीट्स हैं, लगभग 35 सीट्स। और इसके अलावा डेंटल मैकेनिक्स और डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्सेज भी हम चलाते हैं इस कॉलेज में। और मुझे ये बोलते हुए गर्व होता है कि मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज जो है
सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट पीजी इंस्टीट्यूट्स माना जाता है। और हमें ये बोलते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे कॉलेज में कल से मतलब 26 जनवरी 2026 से फरवरी 1 2026 तक हर साल जो हमारा स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्ट होती है जिसको हम जोश फेस्ट कहते हैं वो शुरू होने वाला है। और इस जोश फेस्ट में हमारे बच्चे बहुत सारे स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और आप सभी को ये स्पोर्ट्स फेस्ट में हम आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी इस स्पोर्ट्स फेस्ट को कवर भी करें और एंजॉय भी करें। धन्यवाद। और कोई बोलेंगे स्पोर्ट्स प्रोग्राम में? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में 5 साल के बच्चे होते हैं, फर्स्ट ईयर से लेके इंटर्नशिप तक। और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं और फैकल्टी भी होते हैं। टोटल 7 टीम होते हैं अलग अलग से। और कल्चरल्स में हर एक प्रतियोगिता में बहुत सारे टीम्स भी हो सकते हैं। कहाँ की टीमें भाग ले रही है इस प्रतियोगिता में? कॉलेज के सर, इस तरह के प्रोग्राम के आयोजन के उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है? हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे जो हैं पूरा साल पढ़ाई करके थक जाते हैं, उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पढ़ाई के अलावा। हम चाहते हैं कि बच्चों में टीम स्पिरिट बढ़े और उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। इसका मुख्य उद्देश्य वही है। कब से कब तक है और गेस्ट कौन रहेंगे इसमें? कल से जनवरी 26 2026 से लेकर फरवरी 1 2026 तक होगा। लगभग एक हफ्ते का प्रोग्राम है। फाइनल प्रोग्राम में कोई गेस्ट आ रहे हैं? चीफ गेस्ट की हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को जल्दी इसका इन्फॉर्मेशन आपको लगभग 28 तक मिल जाएगा। अच्छे खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा? जी, सभी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ है। और फरवरी 1 को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और जो इंटर्न्स है जो कोर्स ख़त्म करके जा रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो थे जिनका कोर्स ख़त्म हो गया है उनको भी सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी फरवरी 1 को होगा 5 बजे। कौन कौन से खेल खेले जाएंगे? क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, खो-खो है, बैडमिंटन है, कैरम्स है, चेस है, बहुत सारे हैं। ठीक है सर। जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार के आदेश के आलोक में दरभंगा जिले के चयनित 67 महादलित टोलों में 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में संबंधित प्रखंड स्तर से चयनित विशेष पदाधिकारी होंगे, जिन्हें अपने चयनित ग्राम में गणतंत्र दिवस से संबंधित कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे। गणतंत्र दिवस को सुबह में चयनित सार्वजनिक स्थल पर महादलित समुदाय टोलों के बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा झंडा फहराया जाएगा। झंडोत्तोलन के उपरांत विशेष पदाधिकारी गणतंत्र दिवस के साथ साथ कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उपस्थित लोगों को बताएंगे। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा एवं पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा बहादुरपुर प्रखंड के औझल पंचायत के कदम चौक में सम्मिलित होंगे। जिलाधिकारी दरभंगा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा नगर निगम के वार्ड 33 में रहमगंज धोबी टोल में भाग लेंगे। संयुक्त सचिव बंदोबस्त पदाधिकारी दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 20 महादलित टोल भगवान दास, नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 21 मुफ्ती मोहल्ला, उप विकास आयुक्त दरभंगा नगर निगम के वार्ड 48 खाजा सराय महादलित टोला, जिला भू अर्जन पदाधिकारी सदर प्रखंड के वासुदेवपुर पंचायत के राम टोल वासुदेवपुर, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन बहादुरपुर प्रखंड के हरपट्टी पंचायत के पोखर भिंडा रविदास टोल, अपर जिला दंडाधिकारी वार्ड नंबर 23 के राम टोल किला घाट बाजितपुर, अपर समाहर्ता विभागीय जांच सदर प्रखंड के शीशो पश्चिमी राम टोल मखनाही, जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 46 धनखर टोला कबीलपुर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी दरभंगा बहादुरपुर प्रखंड के डरहार पंचायत के अब्दुल्लापुर मुसहरी टोल प्रभारी, जिला जन संपर्क पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 45 बलभद्रपुर नवटोल में भाग लेंगे। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज।
वर्षीय श्री श्याम बसंत सर्वनोत्सव के विशाल आयोजन के क्रम में बीती रात श्री श्याम मंदिर जीतूगाछी के प्रांगण में कोलकाता से पधारी निकिता शर्मा के ओजस्वी और मधुरवाणी में संगीतमय श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के अवसर पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस अखंड पाठ के द्वारा यह वर्णन किया गया कि किस प्रकार बर्बरिक ने महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश का दान दिया। श्री कृष्ण के बर्बरिक को अपना नाम दिया और यह आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम्हारी घर घर पूजा होगी और तुम्हें श्री श्याम नाम से पूजा जाएगा। हारे के सहारे रूप में तुम्हें पहचान मिलेगी और तुम्हारी शरण में जो भी आएगा उसका उद्धार होगा। अखंड ज्योति पाठ चौपाइयों में दोहे और भजनों के माध्यम से बाबा श्याम की संपूर्ण जीवन गाथाओं का अलौकिक और सरल भाषा में वर्णन किया गया है, जिसके पाठ से आध्यात्मिक चेतना का संचार होता है। इस पाठ में करीब 500 श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्री खाटू श्याम मंडल के सदस्य कार्यक्रम में पधारे सभी भक्त के लिए समुचित सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं और समर्पित सेवा भी दे रहे हैं। कार्यक्रम को अखंड ज्योति पाठ के कार्यक्रम को निर्विघ्न और कुशलता पूर्वक आयोजित करने में आदित्य सिंघानिया, आयुष चौधरी, गोपाल वर्मा, गौरव शर्मा आदि की अति सक्रिय भूमिका रही। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत किलाघाट पुल के पास पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए एक बड़ी घटना को होने से पहले ही नाकाम कर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर दरभंगा पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ युवक किसी गंभीर घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की विशेष टीम सक्रिय हुई और तत्परता दिखाते हुए मौके पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने किलाघाट पुल के समीप से 2 युवकों को गिरफ्तार किया। तलाशी के क्रम में उनके पास से 1 देसी कट्टा, 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे, लेकिन समय रहते पुलिस की सतर्कता से उसकी योजना विफल हो गई। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई धावा दल की टीम द्वारा की गई, जिसमें टीम के अधिकारी और जवान शामिल थे। पुलिस ने दोनों युवकों को बीती रात लगभग 9 बजे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान पुलिस को कोई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। पुलिस द्वारा की गई इस त्वरित कार्रवाई से शहर में किसी संभावित बड़ी घटना को रोका जा सका। गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालय के हवाले कर दिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इनके पीछे किसी बड़े गिरोह या साजिश का हाथ तो नहीं है। 26 जनवरी की तैयारी में एनसीसी परेड की ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी, विभागाध्यक्ष नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा कोऑर्डिनेटर के जवाबदेही में अन्य एनसीसी सीटीओ डॉक्टर नीलिमा एमआरएम कॉलेज, डॉक्टर संगीता एमएलएसएम कॉलेज विश्वविद्यालय DR1, डॉक्टर उमाकांत पासवान, डॉक्टर मनोज कुमार उप परीक्षा नियंत्रक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जमाल हसन सहित अन्य विश्वविद्यालय में होने वाली तैयारियों का जायजा लिया गया। इस अवसर पर सभी मौजूद थे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने निरीक्षण का झंडा तोलन स्थल की बारीकी से सभी तैयारियों को कुलपति एवं पदाधिकारी के द्वारा जानकारी लेकर कमियों को तुरंत दूर किया गया। अभी हो जाएगा।
वहाँ से सर यहाँ तक का जो निरीक्षण तक का जो है लगभग 4 से 5 मिनट। अभी पाइप के लिए लगा के रखिए, क्या चीज़ है, बांस है कि पाइप है सर? पाइप के बाद चेंज किए हैं ना? हाँ हो गया, एकदम फ्री हो गया। समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त स्वप्निल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप विकास आयुक्त, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार और अपर समाहर्ता राकेश कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। उप विकास आयुक्त ने बताया कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वर्ष का थीम मैं इंडिया मैं वोट है, जो प्रत्येक नागरिक की लोकतांत्रिक भागीदारी को रेखांकित करता है। उप विकास आयुक्त ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा दिए गए संदेश के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सभी मतदाताओं को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के भविष्य का निर्धारण करने की शक्ति मतदाताओं के हाथ में है। प्रत्येक मतदाता को धर्म, जाति और किसी भी प्रकार के प्रलोभन से मुक्त होकर निर्भीक वातावरण में मतदान करना चाहिए। इस अवसर पर विशेष गहन पुनरीक्षण अंतिम प्रकाशन के अनुसार जिले में कुल 28,80,799 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष 15,17,771, महिला 13,62,985 और तृतीय लिंग 43 है। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 62,904 मृत मतदाता, 88,921 अस्थायी रूप से विस्थापित मतदाता, 27,516 अनुपस्थित मतदाता और 23,978 दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं को चिन्हित किया गया। वर्तमान विशेष अभियान के अंतर्गत दोहरी प्रविष्टियों के विलोपन की प्रक्रिया में 99.16% निष्पादन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ और निर्वाचन सूची की तैयारी में बेहतर योगदान देने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। साथ ही जिला स्वीप आइकन मणिकांत झा और जिला दिव्यांगजन स्वीप आइकन जितेंद्र कुमार को भी सम्मान पत्र दिया गया। साथ ही इसके अतिरिक्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और प्रतिनिधियों मुकुंद चौधरी, देवेंद्र कुमार झा, गगन कुमार झा, जवाहर शर्मा सहित अन्य प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया गया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन जिला स्वीप आइकन मणिकांत झा द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता मनोज कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी, अन्य वरीय पदाधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। समाहरणालय स्थित अम्बेडकर सभागार से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। हम लोगों का बिहार में मुख्यतः आज इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2025 काफी इवेंटफुल रहा है। हम लोगों ने काफी सफलतापूर्वक अपने जिले में SIR का संपादन कराया और चुनाव भी हम लोगों का बिना विवाद का संपन्न हुआ शांति में। इसलिए हम लोगों के जिला पदाधिकारी को भी पुरस्कृत किया जा रहा है स्टेट लेवल पे। सभी मतदाताओं से मेरा यही अनुरोध है कि जरूर अपना मत का अधिकार का प्रयोग करें। एक सफल राज्य, सफल भारत के लिए ये बहुत जरूरी है कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज मतदाता दिवस पे यहाँ क्या कार्यक्रम रखा गया है? मतदाता दिवस पर हम लोग जो सभी निर्वाचन क्षेत्र के जो 5 सबसे उत्कृष्ट BLO रहे हैं हमारे, उनको हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। हमारे जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले सहायक निर्वाची पदाधिकारी थे, उनको हम लोगों ने पुरस्कृत किया है। हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका काफी सहयोग मिला है। उनको भी हम लोग धन्यवाद स्वरूप एक प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग? मतदाताओं के लिए मेरा यही संदेश है कि हर प्रत्येक निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अपना परिचय दें। मैं निर्वाचन पदाधिकारी 87 जाले, उप विकास आयुक्त स्वप्निल। और सर कोई आप लोग में से और कोई अगर आज मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। आज ही के दिन जो है भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था और इस दिन हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग जो है बढ़ करके मतदान में भाग लेंगे और जो भी हमारे मतदाता सूची में
कोई भी त्रुटियां हैं तो उसका निराकरण करेंगे ताकि हमारा मतदाता सूची एकदम शुद्ध हो। और सभी बीएलओ से हम लोग अनुरोध किए हैं कि मतदाता सूची में जो भी डेथ कर गए हैं या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं उनका नाम जो हटा दें, उनका फोटो जो है एकदम अच्छा तरह से लगाए, अच्छी फोटो उसमें, ताकि उनका पहचान सुनिश्चित हो सके और जो है हमारा मतदाता सूची एकदम स्वच्छ हो सके और हमारा जो है मतदान जो है हमेशा स्वच्छतापूर्ण हो सके। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मनोज कुमार, अपर समाहर्ता 84 हायाघाट विधानसभा निर्वाची पदाधिकारी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर कितनी खुशी है, क्या कुछ कार्यक्रम आज हुआ? आज तो बहुत सारा कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम में। आज 25 तारीख है, 25 जनवरी है, जो मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो 18 साल से अधिक उम्र के जो भी लड़का या लड़की हो, जो भी युवा हो, उसका नाम को जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया था। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। उनको भी चाहिए कि समाज में भी जो है अपने साथी सबको भी जो है इसको प्रेरित करना चाहिए और वोट देने के लिए अग्रसरित करना चाहिए। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो मतदान का दिन आता है इधर उधर घूमते रहते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं करते, तो ऐसे लोग क्या? नहीं, उनको भी जो है वोटिंग करना चाहिए और बल्कि और ये उत्साह से के साथ जो है कार्यक्रम करना चाहिए। यही सब बतावेंगे। इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं है। अपने लोकतंत्र में जो है वो उसको अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, चुनना चाहिए उनको भी। जी, अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, मैं प्राथमिक विद्यालय सेनापति के शिक्षक हूँ। BLO 2216 का मरवाड़ी विश्वविद्यालय का BLO। आज 16वें मतदाता दिवस के रूप में हम लोग है ना, ठीक है, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज के दिन हम लोग है ना 16वां मतदाता दिवस के रूप में हम लोग मनाएं। और हम लोगों को जिला पदाधिकारी दरभंगा की तरफ से सम्मानित करने के लिए हम लोग जो SIR में गहन पुनरीक्षण में जो हम लोग काम किए थे, बड़ी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ में हम लोगों ने है ना उस काम को, जो डेडलाइन था उसके अंदर ही हम लोग है ना उसको फाइनली रूप है ना देख दिया, बगैर कोई क्लेमिंग के, बगैर कोई कंप्लेन के, और सही सलामत हुआ। उसी जिम्मेदारी, उसी हौसला अफजाई के लिए हम लोगों को आज DM साहब यहाँ सम्मानित करने के लिए ना एज आ सुपरवाइजर, एज आ ARO, एज आ BLO के रूप में है ना हम लोगों को बुलाया गया। अपना परिचय दे दो। मेरा नाम मोहम्मद A अंसारी है ना, उत्क्रमिक मध्य विद्यालय नैनाघाट उर्दू और दरभंगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन अंबेडकर सभागार में दरभंगा में किया गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतदाता के समर्पित कार्यक्रम है और 25 जनवरी 1950 के चुनाव आयोग के गठन कयल गेल छल, भारत निर्वाचन आयोग के। वही दिवस के अवसर पर पिछला 16 वर्ष से राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित कयल जा रहा है। और कुल मिलाकर एहि कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य यह है जे मतदाता अपना मतदान के जे अधिकार हुनकर छनि ओहि प्रति ओ जागरूक होइत, हरेक मतदान में शामिल होइत और अपन प्रतिनिधि के निर्वाचित करैत। यही के जागरूकता बढ़ेबा के लेल अजुका दिवस आयोजित कयल जा रहा है। अजुका दिवस के समस्त मतदाता के बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया? एहिठाम जे छै से आइ एकटा भारत निर्वाचन आयोग दिस जे आयोजित कार्यक्रम, ताहिमे दरभंगा जिला दिस एकटा सम्मान समारोह मुख्य रूप से आयोजित कयल गेल, जाहिमे उत्कृष्ट काज करय वाला जे BLO सब छथि हुनका सबके सम्मानित कयल गेलनि हैं। किनके द्वारा किया गया था? DDC एहिठामक जे छथि से केला है और पदाधिकारी लोकनि उपस्थित छथि, हुनका सभक हाथ से सम्मान कयल गेलनि हैं। राजनीतिक दल के जे प्रतिनिधि छथि हुनका सबके सम्मान कयल गेलनि हैं, जे आइकन छथि हुनका सम्मान कयल गेलनि हैं। तो बहुत भव्य कार्यक्रम के आयोजन एहिठाम कयल गेल है। सर, अपना परिचय दें। हमर नाम भेल मणिकांत झा, हम भारत निर्वाचन आयोग के दरभंगा जिला स्वीप आइकन छी। लहरियासराय थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार सहित विभिन्न आसपास की जगह पर रैपिड एक्शन फोर्स 114 BN मूर्ति विसर्जन को लेकर बताए गए स्थल पर लहरियासराय थाना अध्यक्ष अमित कुमार एवं रैपिड एक्शन फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर कमांडेंट राघवेंद्र के नेतृत्व में मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर गश्ती लगातार की जा रही है। पूरी शांति व्यवस्था के साथ प्रतिमाओं का संपन्न कराया गया, जिसमें सभी थाना क्षेत्रवासियों एवं पूजा समिति, जिला शांति समिति के सदस्यों, समाज के लोगों का पूरा सहयोग मिला है।